भारत में सबसे जो बहुत श्रवण संस्कृति थी, शुरू से ही प्रारंभ से श्रवण संस्कृति, और यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और हुए हैं। जब तक तो वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति या हिंदू संस्कृति को नाम निशान नहीं था, तो यहाँ श्रवण संस्कृति थी, और इससे भगवान तथागत बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और भारत में हुए हैं। तो ये हमारी जो संस्कृति है ये बहुत पुरानी है, भारत में बौद्धों की संस्कृति। जिस संस्कृति को ये मनुवस्था लोग या मनुवादी, जो अभी आपने देखा यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, इनका पढ़ाने का मतलब क्या है? इनका पढ़ाने का मतलब ये है कि भारत की जो बौद्ध संस्कृति है उसको समाप्त करने का इनका विचार है, और यहाँ पर मनुवाद या मनु संविधान लगाने का इनका विचार अपना है। इसी संदर्भ को देखते हुए सारी डिटेल आपको मिल गई है, हमने पुलिस से परमिशन ले ली है, और 13 तारीख को 12:30 बजे और 1 बजे के करीब हमारा प्रदर्शन जंतर मंतर पर होगा, जिसमें बुद्धि सोसाइटी, मिशन जय भीम और 2-3 संस्था और हैं, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा प्रदर्शन हमारा होगा 13 तारीख को। 13 तारीख को 12:30-1 बजे के बीच में हमें समय मिला है पुलिस से, और हम इसमें अपना योगदान देंगे। और कम से कम उस समय हमने निश्चित किया है कि प्रधानमंत्री और माननीय जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनको हम ज्ञापन भी देंगे, ये हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और इससे को लिखित में फिर हम अपने जो हमारे राज्यपाल हैं बिहार के और नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री जी, उनको भी हम इसका मेमोरेंडम देंगे, गृह मंत्री को हम मेमोरेंडम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी से पुनः निवेदन है कि 13 तारीख को सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वहाँ पर पहुँचें। सनातन परंपरा के असली पुरोधा अगर देश में कोई रहे हैं तो तथागत बुद्ध हैं और महावीर जैन जी। जो बीच में वर्णवाद का जो देश में हावी हुआ, मैं इनको कहूँगा इंट्रूडर, घुसपैठिए, अनधिकृत तरीके से किसी चीज़ पे कब्जा जमाने वाले लोग। तो इसलिए देश में जो मानसिकता हावी है, जो हावी होने की कोशिश में है, जो पहले उन्होंने रिलीजियस सत्ता पे कब्जा किया इस देश के अंदर, अब वो पॉलिटिकल सत्ता पे भी कब्जा हो गया है। और वो लोग चाहते हैं इस देश के बहुत आमूलचूल परिवर्तन, और उसी तरह का वर्णवादी मानसिकता, मानसिक गुलामी, विवेक का कोई काम नहीं, संविधान के खिलाफ काम। संविधान हमारा कहता है कि सबको साइंटिफिक टेम्पर का बनाना है, क्वेश्चन रेज करना है। इसकी छूट कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध ने इस बात को दुनिया के सामने रखा कि मेरी बात मानने की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं भी गलत हूँ तो उसको जांचो परखो। इतनी फ्रीडम अगर किसी ने इस पूरी मानव जाति को दी हजारों साल पहले, वो तथागत बुद्ध थे। तो इस धरती को और पूरे देशवासियों को गर्व होना चाहिए इस बात पे, और सबको, ये सबकी ड्यूटी है, पूरे इंडिया के हर सिटीजन की ड्यूटी है। और जिनके अंदर भी वर्णवादी मानसिकता है वो भी उसको त्याग के, उसको जूते मार के उस मानसिकता को मानवतावादी मानसिकता पे आएँ, और सारे मिल के यूनैनिमसली इस देश के सिटीजन आगे आएँ, और उस जगह को जहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया। हम सब लोग, मैं आह्वान भी करता हूँ देशवासियों को कि सब मिल के आएँ, इसमें वर्णवाद धराशायी हो मानसिकता। मैं यहाँ इंडिविजुअल और लोगों की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं उस मानसिकता की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो इस देश में घुण की तरह से है, दीमक की तरह से है। इस देश को वर्णवाद मानसिकता को दीमक की तरफ पूरा ख़त्म करेंगे, वरना इस देश का जो भाईचारा है, जो बिल्डिंग है मानवता की, उसको ये धराशायी करके मानेंगे लोग। इसलिए ये मत सोचो कि सरकार सत्ता में कौन है। सत्ता में तो कुछ लोग जुगाड़बाजी से आ जाते हैं, ये सत्ता में आने का तरीका भी डेमोक्रेटिक नहीं है इस वक्त देश में, ये भी अनडेमोक्रेटिक है, ये कब्जे की मानसिकता सारी है। तो जहाँ पे इवन जो कानून वहाँ बना हुआ है उस पे किसी भी उसका नॉन बुद्ध, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आदमी नहीं है, जो उसके बारे में जानता नहीं, समझता नहीं, उन लोगों का कोई काम नहीं वहाँ पर, सबको निकालना होगा। और मैं तो एक और कह रहा हूँ, ये इकलौती मांग नहीं, जब वर्णवादी मानसिकता इतनी हावी हो रही है, देश भर की मस्जिदों में वो मंदिर ढूंढ रहे हैं, अब पूरे बौद्ध समाज को, इसमें बौद्ध समाज को नहीं, पूरे देश की जनता को इसमें साथ जुट के खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ पे कब्जा वर्णवाद मानसिकता ने किया है और इस देश के विवेक को और इतिहास को मिटाने की कोशिश की, वो सारी जगह खाली करनी होगी और उसको सौंपना होगा बौद्ध समाज को, ताकि ये देश तथागत बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं के आधार पर चल सके। और वसुधैव कुटुंबकम की ओर तभी बढ़ेगा देश जब तथागत बुद्ध के आधार पर उनकी, कम से कम उनके उस स्थान को तो सबसे पहले हमने खाली करना होगा। और बिहार सरकार की ये ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, और पूरे देश और देश की जनता की ड्यूटी है, क्योंकि हमारा नाम गर्व से पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा हो जाता है अगर तथागत बुद्ध की धरती से हम आए इस तरह की बात करते हैं। एक तरफ है मानवता, एक तरफ है साइंटिफिक टेम्पर, दूसरी तरफ है ढोंग, दूसरी तरफ वर्णवाद।
इन दो के बीच में जीत मानवतावाद की होगी, साइंटिफिक टेम्पर की होगी। इसलिए आओ सब मिलके साइंटिफिक टेम्पर और मानवतावाद का साथ दें और बोध गया का मंदिर को आज़ाद कराएं और बौद्ध समाज को उसको सौंपा जाए और अपने आप को उस बात में शामिल करें और गौरव फील करें। मैं आपको एक ये बता देना चाहता हूँ, इन द 7th volume of complete works of Swami Vivekanand, it is mentioned that Jagannath Puri was a Buddhist center which was converted to Hindu temple under the sway of the Vaishnavas. What Hindus think about this? तो ये उनके खुद के वॉल्यूम 7 के अंदर है। कोई भी इसको जांच सकता है, चाहे कोर्ट जांच ले, चाहे सरकार जांच ले, चाहे वो लोग जो लोग अवैध कब्जा करे बैठे हैं हमारे सारे मंदिरों पर, वो भी इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं तमाम देश के लोगों से निवेदन करता हूं, तमाम अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोगों से, तमाम दलित पिछड़ों से, जो लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, वो अपने अपने ज़िले से चिट्ठियां लिखकर राष्ट्रपति जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी, नीतीश कुमार जी को भी और वहाँ के डीएम को भी आप चिट्ठी लिख के अवगत कराएं और उनसे डिमांड करें कि तुरंत यहाँ से ब्राह्मणों को बाहर किया जाए, इस एक्ट को रिपील किया जाए। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है, जो महाबोधि मंदिर को मुक्ति के लिए जो आंदोलन है, इसमें ये मैं अपील भी करूँगा कि पिछड़े वर्ग के लोग खास तौर से इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि एक आम धारणा बनाई जाती है कि बौद्ध जो होते हैं वो अधिकतर दलित समुदाय से या अत्यंत जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तमाम ऐसे बौद्ध जो भी जहां भी बौद्ध विहार हैं बड़े जगह पे बिहार में, वो वैसे ही जगह पे हैं जहां बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और एक ख़ास बात है कि जो ये मुद्दा है, जो एक धार्मिक मुद्दा है, जो पार्टी अपने वजूद को धर्म के आधार पर रखती है, जो एक कुंभ के स्नान के लिए ये घोषणा करती है कि 40-50 करोड़ लोगों को हमने वहाँ पर इकट्ठा कर दिया, वो एक दूसरे धर्म के बात को और संवेदनशील बात को किस तरह से भूल जाती है, के प्रतिनिधि, जिसके कॉरपोरेट प्रतिनिधि मोहतरमा जब विदेश जाती है तो पहला लाइन बोलती है कि आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धाज। और वो व्यक्ति और वो पार्टी इसके प्रति असंवेदनशील है। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि बीपी मंडल जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1 फरवरी 1968 को, तो जो प्रथम धार्मिक स्थल जो उन्होंने विज़िट किया था वो महाबोधि टेम्पल था। और ये खास हिदायत के साथ, 2 हिदायत के साथ, पहला हिदायत उन्होंने जो आयोजक थे उनको कहा कि पुलिस संरक्षण में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, एक पिछड़े वर्ग के नेता बीपी मंडल अपने पिछड़े वर्ग के साथियों से और महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों से मिलने जा रहे हैं। ये घोषणा करके वो गए थे और उन्होंने कहा था कि पुलिस बंदोबस्त के अंतर्गत मैं नहीं जाऊंगा। और वही समाज और वही समुदाय अगर चाहे तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कोई हैसियत नहीं है, वो एक इकट्ठे अगर खड़े हो जाएंगे तो एक दिन में महाबोधि मंदिर के जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और महात्मा बुद्ध के जो उनकी जो परंपराएं हैं और शिक्षा है उसको सही मायने में, और जिस तरह से जो हिंदू समाज, तथाकथित हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को शूद्र कहकर प्रताड़ित किया जाता है, उनके भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कि अगर भारत की कोई सबसे टॉलेस्ट फिगर है जो पूरे संसार के अंदर सबसे ऊंची दिखती है तो भगवान बुद्ध हैं। आज भगवान बुद्ध की वजह से ही भारत का नाम समस्त संसार में रोशन है और इसी नाम को हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे देश के सभी लोग जब जाते हैं इस नाम को लेते हैं तो उनका जो मंदिर है, उनका जो विहार है जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसकी जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को धूमिल नहीं किया जाए, उस आइडेंटिटी पे किसी दूसरे धर्म की आइडेंटिटी ना डाली जाए। वहाँ पर जो पुरोहितवाद है, वहाँ पर जो अंधविश्वास है, उन क्रियाकलापों को नहीं किया जाए। जो भिक्षु लोग जो शांति के और संसार के अंदर ज्ञान को प्रचार करने वाले हैं, उनके विचारों को सुन करके जो वहाँ का मैनेजमेंट कमेटी है वो बौद्धों के हाथ में दी जाए और वहाँ की सैंक्टिटी को मेंटेन रखा जाए, यही मेरी गुजारिश है। बड़ी न्यायपूर्ण बात है
पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी धार्मिक स्थल नहीं है जो उनके अनुयायियों द्वारा संचालित ना हो। केवल और केवल महाबोधि विहार बौद्ध गया में जो स्थापित है वो ये एक धार्मिक स्थल ऐसा है जिसका संचालन दूसरे धर्म के लोगों को दिया गया है। ये बड़ी न्यायपूर्ण मांग है, हम आह्वान कर रहे हैं, बड़ी न्यायपूर्ण मांग है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीटी एक्ट को तुरंत ख़त्म किया जाए, 1949 के एक्ट को, और इसका पूरा संचालन बौद्धों को सौंप दिया जाए। बहुत बड़ी बात सरकार के लिए नहीं है, बहुत न्यायपूर्ण बात है। अन्यथा अब ये आंदोलन बहुत तेज़ी से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में फैलने जा रहा है। हम लगातार इसमें संचालित रहेंगे और सबको आह्वान कर रहे हैं कि जो ये आंदोलन है इसको और हमारा सहयोग दें, और अब जब तक ये हमारा बौद्ध विहार, हमारा महाबोधि टेम्पल मुक्त नहीं हो जाता, इसमें लगातार हमारा सहयोग देते रहें।